स्पा ओयो सेंटर के नाम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार थी से ज्यादा थे। ये जाते रहते नहीं अड्डा था, लेकिन क्या है कि स्पा के नाम पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये सब चीजें बंद करके। अध्यक्ष जी, नीरज बसोया जी अपनी बात पूरी करें। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पा ओयो सेंटर के नाम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी सरकार थी से ज्यादा थे। ये जाते रहते नहीं अड्डा था। पूनम सुन रही है, नहीं सुन रही है? अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं या मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि स्पा हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इनके पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। में इतने ज्यादा खुल गए हैं कि रेजिडेंशियल एरियाओं में बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया है और बड़े शर्म आती है बच्चों को या किसी को बताते हुए, या समझा नहीं पाते। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस हाउस को एक संज्ञान लेके कोई रूल बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के, पुलिस को डायरेक्शन दे के ये सब चीजें बंद करानी चाहिए। इसकी वजह से लोकल लोगों ने, बहुत से लोगों ने, हमारे यहाँ तलविंदर जी का एरिया बराबर में है, एक ही गली में अध्यक्ष जी 25 खुल गए। एक ही गली में लाजपत नगर फर्स्ट में ए ब्लॉक में एक ही गली में 25 खुल गए और लोगों का रहना दुर्भर हो गया। आधे लोग छोड़ छोड़ के किराए पे देके जा रहे हैं। मेरी आप सबके माध्यम से गुजारिश है कि इन सबको बंद किया जाए, इनके लिए कोई रूल बनाने का ऑर्डर किया जाए कि ये रेजिडेंशियल एरिया में किसी भी कैटेगरी में ना हो। ये जो भी, अगर वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि स्पा के नाम पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये सब चीजें बंद करके एक नया कानून बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के ये सब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए, परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित। एक मिनट बैठिए आप, बैठिए आप, मैं बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।